कलाम खुदा में से आज का टॉपिक है वक्त को गनीमत जानो और दानाओं की मानिंद चलो। इफ्सियों 5वें बाब की 15वीं आयत से हम पढ़ेंगे। इफ्सस की कलीसिया को लिखा गया पौलुस रसूल का खत 5वां बाब 15वीं आयत से हम उसकी 21वीं आयत यानी ये पूरा जो हिस्सा है, पैसेज है, इसको हम पढ़ेंगे। ये पूरा पैराग्राफ है जो 15वीं आयत से शुरू होकर 21वीं आयत तक ये पैसेज जाता है, 15 से 21 तक। इफ्सियों 5:15। खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानिंद चलो और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस सबब से नादान ना बनो बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। और शराब में मतवाले ना बनो। हाँ, शराब में मतवाले ना बनो क्योंकि इससे बद चलनी वाक़या होती है, बल्कि रूस से मामूर होते जाओ और आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो। और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहो। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत सबके आमीन। अजीजों, कलाम का जो हिस्सा आपके लिए तिलावत किया गया है ये इंतबाह है, ये अलार्मिंग सिचुएशन जो है उसको बयान कर रहा है। जैसे हम दाखिली और खारजी सतह पर देखें तो हमारी दुनिया बदल चुकी है। ऐसे ही है जी, बोल दीजिए यस, हाँ, यकीनन हमारी दुनिया पहले जैसी नहीं है। लोगों का मिजाज, लोगों की गुफ्तगू, रिश्ते नाते, हमारे ताल्लुक, सब कुछ बदल गया है। और इस जगह पर जो पैगाम है वो ये है कि हमारे पास थोड़ा वक्त है। अब दुनिया और हालात पहले जैसे नहीं है, हमारे पास थोड़ा वक्त है। हमें इस तौर पर जीना है, जिंदगी बसर करनी है, हमारे पास थोड़ा वक्त है। और याद रखने की जरूरत है कि जमीनी जिंदगी जो है इसमें खुदा ने आपको एक ही मौका दिया है कि आप एक बार दुनिया में आए, आप दोबारा दुनिया में नहीं आएंगे। अक्सर वो बच्चे गेम्स खेलते हैं, उसमें पता है वो चांस मिल जाता है, ये एक चांस मिल गया है जी। लेकिन याद रखें कि आप जमीन पर हैं, जमीनी जिंदगी में आपके पास दूसरा कोई चांस नहीं है, एक ही है जो मौका आपको मिला है, इसके बाद आपको चांस नहीं मिलेगा। हमें एक ही बार मौका मिला है, इसलिए हमें वक्त को गनीमत जाना है और दानाओं की मानिंद चलना है। और यह फैसला आपका है। ना ही आप हादसाती तौर पर फिरदौस खुदा की बादशाही में चले जाएंगे और ना ही आप हादसाती तौर पर जहन्नम में चले जाएंगे। कई लोग समझते हैं कि शायद यह इत्तफाकन होगा, हादसा होगा, ऐसे ही हम खुदा के फिरदौस में, खुदा की बादशाही में चले जाएंगे और हम बादशाही के वारिस हो जाएंगे। लेकिन मैं आज सुबह आपको खबरदार करना चाहता हूं कि फैसला आपका अपना है कि आप खुदा की बादशाही में जाएंगे या जहन्नुम में अपनी ज़िंदगी
अब्दियत गुजारेंगे जहां इब्लीस और उसकी फौजें हैं। आपका ज़मीनी सफ़र, आपकी ज़मीनी ज़िंदगी डिसाइड करेगी। ये पहले भी मैंने बताया था कि ये प्रैक्टिस की जगह है, ये रिहर्सल की जगह है, ये वार्म अप मैच है, ये वक्ती है, थोड़े वक्त के लिए है, आरजी है। इसलिए वो लोग जो वक्त को गनीमत जानते हैं, गनीमत समझते हैं, वो दानाई से चलते हैं। और जो दानाई से चलते हैं, इससे मुराद वो खुदा के कलाम की रोशनी में चलते हैं। दानाई में चलने से मुराद क्या है? खुदा के कलाम की रोशनी में चलना, खुदा के कलाम में चलना, कलाम में रहना। और कलाम खुदा हमें बताता है कि हमने दानाई के साथ चलना है। अगर हम दानाई के साथ नहीं चलेंगे, कलाम की रोशनी में नहीं चलेंगे, तो फिर इब्लीस मौका पाकर हमारी जिंदगी में कड़वा बीज बोता रहेगा और हम दुख उठाते रहेंगे। मुबारक है वो शख्स जो अपनी रोजमर्रा जिंदगी पर गौर करता है कि वो कैसे चल रहा है। कलाम में लिखा है कि जो अक्लमंद है उसने अपना घर चट्टान पर बनाया। किस पर? और जो बेवकूफ शख्स है उसने अपना घर कहां बनाया? ये सीखने वाली बात है। आपने अपनी फाउंडेशन, अपनी बुनियाद चट्टान पर रखी है या रेत पर रखी है? रेत पर रखने से मुराद जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, मजबूत नहीं है, कलाम की रोशनी में जिंदगी बसर नहीं करते, यह बेवकूफी की चाल है। लेकिन जो शख्स, जो ईमानदार, जो मसीही दानाई से चलता है, कलाम की रोशनी में चलता है, उसने अपने ईमान की बुनियाद चट्टान पर रखी है और वो चट्टान यीशु है। हालेलुया। वो चट्टान यीशु है। जैसे मैंने कहा कि हमारी दुनिया और उसके हालात पहले जैसे नहीं है। आप देखें दाखिली और खारजी तौर पर दुनिया के क्या हालात हैं। हर तरफ जंगो जदल, कौमें कौमों पर चढ़ाई कर रही हैं, टेक्नोलॉजी की दुनिया, हर तरफ खौफ है, मोहलक हथियार हैं दुनिया, कौमों और ममालिक के पास, और वह एक दूसरे को बर्बाद करना चाहते हैं। आप देखें कि आज दुनिया में क्या सूरत-ए-हाल बनी हुई है। आपकी दुनिया रहने की जगह नहीं है अभी। आप अपने मुल्क की सूरत-ए-हाल पर देखें कि लोग किस कदर गुर्बत में, महरूमियों में पिस रहे हैं। बुनियादी सहूलतों से भी महरूम है हमारे मुल्क के लोग। उनके बच्चे, उनकी औलाद, खानदान, ना मुनासिब खुराक, ना मुनासिब लिबास, न पीने के लिए पानी। ऐसा लगता है कि हम बहुत पिछले दौर में जिंदगी बसर कर रहे हैं। और पूरी दुनिया में एक जलगार है। आप देखें किस तरह लोग एक दूसरे को तबाह बर्बाद करने का प्लान कर रहे हैं। तो इसलिए इन सारे हालात में हमें गौर करना है कि हमने नादानों की तरह चलना है या दानाओं की तरह चलना है। मैं इस बात का कायल हूं कि खुदा हालात बदलता है। कई लोग ये समझते हैं कि अच्छा चंगे दिन भी तो आएंगे ना, लेकिन जो आपकी दुनिया के हालात हैं, अलार्मिंग सिचुएशन है, वो ये बता रहे हैं कि अब हालात बद से बदतर होंगे, अब अच्छे हालात नहीं होंगे दुनिया के। आप गौर करें कि जो मुखालफे मसीह की स्पिरिट है वो किस तरह दुनिया में काम कर रही है। इसलिए अजीजों, कलाम कहता है वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। आंखें खोल के रखने की जरूरत है।
वरना आप भी बदी के सैलाब में बह जाएंगे। इब्लीस अकेला जहन्नुम में नहीं जलना चाहता, वो चाहता है बहुत सारे लोग मेरे साथ जहन्नुम में जाएं। हमें अपनी नजरें खोलकर, अपनी आंखें खोलकर रखने की जरूरत है, क्योंकि हमारा मुआशरा, हमारे बच्चे तबाही की तरफ जा रहे हैं। अब कौन करें लोगों का लाइफस्टाइल। बड़ा अच्छा वक्त था, मैं जब पुरानी पोस्ट या पुरानी पिक्चर्स लोग शेयर करते हैं, 1960 में लाहौर कैसा था, 1930 में कराची कैसा था, मैं उन पिक्चर्स को बहुत ज्यादा देखता हूं, पसंद करता हूं। वो टाइम बहुत अच्छा था, वो वक्त जो था। लेकिन जो वक्त अब है ये बड़ा अजीब है। जब जागने का वक्त होता है उस वक्त लोग, जब उठने का वक्त होता है लोग थोड़े जे बोले ने विचों, यहां तो फिर तुहाडे खिलाफ गल जा रही है। अच्छा, उस गल च नहीं बंदा दिलचस्पी लैंदा जिहड़ी उहदे खिलाफ हुंदी है। जब उठने का वक्त है उस वक्त लोग सो रहे होते हैं, और जब सोने का वक्त है, मैं अक्सर जो वीडियोस आजकल बना रहे हैं ना वो सोशल मीडिया पर, डॉक्टर्स हेल्थ के मुताल्लिक जो अच्छी बातें होती है, मैं अक्सर भाई रज़ा के साथ, भाई शाहिद के साथ, बाकी दोस्तों अजीज़ों के साथ शेयर करता हूं ताकि हम लोगों को अवेयरनेस दें। तो उसमें वो कहते हैं कि लेट नाइट खाना ना खाएं, क्योंकि खुदा ने आपके मैदे को, आपकी बॉडी को इस तौर पर डिजाइन किया है कि रात के वक्त उसे आराम की, रेस्ट की जरूरत होती है। हमारी दुनिया उल्ट हो गई है। हमारी दुनिया जब सोना है तब जागती है, और जब जागना चाहिए तब सोती है। जब अपने मैदे को आराम देना है, खाने से रोकना है, उस वक्त हम खाना खा रहे होते हैं, और जब खाना खाने का वक्त होता है, जो खुदा की कुदरत, उसकी नेचर है, उसके खिलाफ चलते हुए उस वक्त हम अपने मैदे को खुराक से रोकते हैं। इसलिए आज का इंसान बीमारियों, प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर, शुगर, जिगर की बीमारियां, दिल की बीमारियां, हार्ट अटैक, छोटे बच्चे डिप्रेशन का शिकार, मेरा सिर दुखदा है, मेरी आंखां दुखदियां ने, मैनू नींद नहीं आती। ये इसलिए है आपने नेचर को चैलेंज किया है, आप वक्त की नजाकत को समझ नहीं रहे। कलाम कहता है वक्त को गनीमत जानो। हमने अपनी दुनिया को, जो खुदा की दुनिया थी, उसके खिलाफ कर लिया है, उल्ट कर लिया है हमने उसको। इसलिए हम दुख उठा रहे हैं, इसलिए हम सेहतमंद जिंदगी, ना हमारी बदनी सेहत है, ना हमारे रिश्तों में कोई सेहत है, हम अजीब तरह की अबतरी और तजब्जुब में मुब्तला हो चुके हैं। इसलिए कलाम कहता है वक्त को गनीमत जानो और दानाओं की मानिंद चलने की जरूरत है। 3 लोग हैं जिनका मैंने नाम नोट किया है, जिन्होंने फैसला किया था कि दानाई के साथ चलना है और कलाम के साथ खड़े रहना है। और याद रखें, जो कलाम के साथ खड़े रहते हैं वो ही दानाई से चलते हैं, दूसरे नहीं चल सकते। आज आप चेक कर लें कि सिर्फ वो लोग जो खुदावंद में हैं, उनकी जिंदगी में आपको कोई खुशी शादमानी नजर आएगी। बाकी दुनिया बुरे तरीके से टूटी हुई है, बुरे तरीके से दुनिया तबाही और बर्बादी का शिकार हो रही है। उनमें 3 नाम है मेरे सामने। नंबर 1 मुकद्दस नूह, बुजुर्ग नूह की शख्सियत है, और दूसरी मुकद्दस एलिया नबी की शख्सियत है, और तीसरी मुकद्दस यूसुफ की शख्सियत है। ये 3 बड़ी शख्सियात, बड़ी अजीम हस्तियां मेरे सामने थी जब मैं इस पर गौर कर रहा था कि हमने वक्त को गनीमत जानना है। तो ये 3 अजीम बड़ी हस्तियां मेरे सामने थी। पहली कौन सी है जी? नूह रासपान साहब। सारी दुनिया बिगड़ गई, सारी दुनिया का तरीका बदल गया, सारी दुनिया की रविशें बदल गई, लेकिन नूह खुदा के कलाम के साथ खड़ा था। हालेलुया।
और आपको पता है कि बाहर बारिश हो रही थी, लोग डुब डुब के मरन दे सन, लेकिन नूह और उसका खानदान कश्ती के अंदर बिल्कुल महफूज था, क्योंकि वो खुदा के कलाम के साथ खड़ा था। याद रखें, इस दुनिया में भी वो लोग जो खुदा के कलाम के साथ खड़े हैं वो महफूज रहेंगे, क्योंकि जो कलाम के साथ खड़े हैं, कलाम की रोशनी में चलते हैं, वही दानाई की चाल चलते हैं। वरना बेवकूफियां ही बेवकूफियां ने, और बेवकूफियां तो भी लोग खुश होंगे ने, बौंगियां मार मार के लोग हैप्पी होंगे ने कि जी असी मैं बौंगियां मारने आओ। पिछले दिनों मेरे साथ किसी ने शेयर किया तस्वीर पर, और मस्करों की तस्वीरें बनाई हुई थी, जो मस्करा टाइप लोग हैं उनकी पिक्चर्स बनाई हुई थी। तो उन्होंने कहा कि यह सदी मस्करों की सदी है। मस्करे आपको पता ही है, बेवकूफियां करने वाले, नादान, बेवकूफ, बौंगियां मार के अपनी बौंगियां ते हसी जाते हैं। कोई अकल की गल नहीं, कोई समझ की गल नहीं। ये सदी, ये दौर, ये जमाना बेवकूफी का दौर, धोखे का दौर, चीटिंग का दौर, धोखाधड़ी का दौर। इसमें लोग धोखा देकर बड़े खुश होते हैं, मैं उन चक्कर देता है, मैं उन्हें बेवकूफ बनाता है। दर हकीकत आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। कोई शख्स खुदा को धोखा नहीं दे सकता, वो अपने आप को धोखा दे रहा होता है। नूह रासबाज था, बाहर तूफान था, आंधियां चल रही थी, मौसम खराब थे, लेकिन नूह रासबाज था। वो और उसका खानदान कश्ती के अंदर बिल्कुल महफूज था। जो लोग कलाम पर खड़े रहते हैं वो महफूज रहेंगे। आमीन। यस। दूसरी शख्सियत मेरे सामने यूसुफ था, मुकद्दस यूसुफ। आपको पता उस वक्त भी अनाज की किल्लत हुई थी, पूरी दुनिया के पास रोटी खत्म हो गई थी। इवन मिस्र के बड़े बड़े जो माहिरीन थे, जो अजनास के माहिरीन थे, जो एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट्स थे, वो सारे फेल हो गए थे। उनकी हिकमत, उनकी रिसर्च, उनके सारे अलूम जितनी भी उन्होंने एग्रीकल्चर पर तहकीक कर रखी थी, सारी फेल होगी। लेकिन वहां पर एक शख्स था जो खुदा के कलाम के साथ खड़ा था, और वो यूसुफ था। और पूरी दुनिया में खुराक खत्म हो गई थी, लेकिन मिस्र के अंदर खुराक नहीं खत्म हुई, क्योंकि यूसुफ खड़ा था वहां पर। जहां जहां कलाम वाले लोग होते हैं, कलाम को कबूल करने वाले और दानाई के साथ चलने वाले लोग होते हैं, वहां पर हालात फर्क होते हैं। दुनिया में फर्क होते हैं और वहां पर हालात फर्क होते हैं। अब कौन करे? और तीसरी शख्सियत एलिया का किरदार और उसकी शख्सियत मेरी मनपसंद शख्सियत है। यूं तो बाइबल की सारी अजीम हस्तियां हमारे लिए बहुत मुकद्दम है, उनकी बहुत ज्यादा कदर कीमत है हमारी निगाह में, सब अजीम है। लेकिन एलिया की शख्सियत और उसका किरदार बहुत हैरान कुन है बाइबल में। और जब ये बात मेरे सामने आई तो मैंने गौर किया कि एलिया ने कौवों को बुलाया नहीं है। पता है आपको, एलिया सिर्फ कलाम पर खड़ा था, कलाम के साथ खड़ा था, कलाम की रोशनी में चलता था, खुदा की मर्जी में चलता था। उसे कौवे बुलवाने नहीं पड़े कि कौवो आ जाओ मेरे लिए खुराक लेकर। आप कलाम पर खड़े हो जाएं, बाकी चीजें खुदा खुद ही मुहैया कर देगा। पूरे सारपत के अंदर कहत पड़ा हुआ था, आप जानते हैं, पानी भी खुश्क हो गया था, खुराक भी खत्म हो गई थी, इंसान भी मर रहे थे, जानवर भी मर रहे थे, चौपाए और परिंदे भी मर रहे थे। लेकिन जिस जगह पर एलिया था वहां सिचुएशन फर्क थी। जिस जगह पर खुदा के कलाम में जिंदगी बसर करने वाले लोग खड़े होते हैं वहां पर सूरत हाल फर्क होती है। एलिया के लिए कौन गोश्त मुहैया करते थे? हाँ जी, कौन? कौवे। किसी ने मुझे पूछा कि जी
कौवा तो नापाक जानवर है कि हो गया कि खुदा उन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उनके लिए यह मेरा मैसेज था कि खुदा का अपना तरीका है, वो कभी गधी को इस्तेमाल कर लेता है, कभी कौवों को इस्तेमाल करता है। यही तो उसकी खूबसूरती है कि दुनिया के कमज़ोर और रद्द किए हुए लोगों को खुदा गैर मामूली बना देता है। हमारी ज़िंदगी में कई चीज़ें बहुत ऑर्डिनरी सी होती हैं, आम सी होती हैं, खुदा उन्हें इस्तेमाल करके, उन लोगों को इस्तेमाल करके, उन चीज़ों को इस्तेमाल करके खुदा बताता है कि खुदा कादिर मुतलक है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। कलाम की रोशनी में चलना, दानाई से चलना है, और फिर कलाम पर अमल करना, दानाई के साथ चलना है। एक पहली बात जो हमने सीखी वो ये थी, कलाम के साथ खड़े रहना, कलाम की रोशनी में चलना, ये दानाई की चाल है। कौन सी चाल? और अब अगली बात, कलाम पर अमल करना दानाई की चाल है। दो आदमी बैठे हुए थे, एक शख्स बाइबल पढ़ रहा था, और जो बाइबल पढ़ रहा था दूसरे शख्स से कहने लगा, यार मैं पाक कलाम पढ़ते रहा हूँ, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। जिसको वो कह रहा था उसने कहा, हाँ मैंने कलाम को पढ़ा है और मुझे तो समझ आ गई है, लेकिन मैं भी परेशान हूं। उसने कहा, मुझे समझ नहीं आ रही तो मैं परेशान हूं, और आपको समझ आ गई है और आप कह रहे हैं मैं परेशान हूं। उसने कहा, मैं इसलिए परेशान हूं कि मेरा अमल करने को दिल नहीं करांदे। बात को समझे आप मेरी? पहला शख्स क्या कहने लगा, मैं बाइबल को पढ़ रहा हूं, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही, मैं परेशान हूं। जिससे वो बात कर रहा था वो कहने लगा, मैंने बाइबल पढ़ी है, मुझे इसकी समझ आ गई है, मैं भी परेशान हूं। उसने कहा, तू क्यों परेशान है? उसने कहा, मैं इसलिए परेशान हूं कि मेरा इतने अमल करने को दिल नहीं करन दिया। तो दानाई से चलने से मुराद ये भी है कि आप खुदा के कलाम पर अमल करते हैं। ये जरूरी बात है आपके लिए, ये जरूरी बात है, क्योंकि आज लोग बाइबल पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, गीत गाते हैं, साज बजाते हैं, खिदमत करते हैं, मदद करते हैं, खादमों की खिदमत करते हैं, लेकिन जहां पाक कलाम पर अमल करने की बात आती है वहां हम फेल नजर आते हैं। फिर हम बेवकूफ़ी करते हैं, फिर हम नादानी करते हैं। मैं जल्दी जल्दी इस पैगाम को वाइंड अप करना चाहता हूं। हमारे पास पैटर्न क्या है? आए देखें पैटर्न जो है 18 और 19वीं आयत। ये 18वीं और 19वीं आयत पढ़िए जी, 5वें बाब की 18वीं और 19वीं आयत, जल्दी जल्दी पढ़िएगा जी। और शराब में मतवाले ना बनो, शराब में मतवाले ना बनो। हुण समझ आ गई लोगों नूं कि मसीहत दे विच शराब जड़ी है जायज नहीं, वो जायज नहीं, हराम है। शराब में मतवाले ना बनो, ना बनो, क्योंकि इससे बात चलनी, क्योंकि उसका रिजल्ट भी दसिया कि भैड़े काम करदा है, जेड़ा पी लवे वो चंगे काम किदों करेगा। शराब, शराब, किसी ने कहा शरारत का पानी, शरारत का पानी, वो पानी पीकर जिन्नू शरारतां सुझण, ज्यादा ज़हन ही शरारती हो जाए। हमें याद रखना है कि हमने दानाई से चलना है। कैसे चलना है? दानाई से चलना है। पैटर्न क्या है सुने जी। और शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बद चलनी वाक़ई होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। ये पैटर्न है, रूह से मामूर होते जाओ। आगे, और आपस में मज़ामीर यानी ज़बूर गाया करो। ज़बूर हुण गाने छाड़ देते लोगों ने। चाइना दे गीत ते चाइना दी तर्जां 4 दिन लाला लाला ला होंदी, उस तो बाद मुक जाते हैं, क्योंकि ये खुदा की तरफ से नहीं है चीजें, और जो खुदा की तरफ से नहीं है वो कायम भी नहीं रहती। क्या लिखा है? मज़ामीर, ज़बूर गाए जाएं बातों में, और आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गजलें। कौन सी गजलें? रूहानी गजलें। कई दूजियां गजलां सुनते, कहते मैं केड़ा गाने सुनदा हूं, मैं तो गजलां ही सुनना। अच्छा, गजलां नूं वो गैर रूहानी नहीं समझते। यहां पर क्या लिखा है? रूहानी गजलें। तो कौन सी गजलें गानी है?
और रूहानी गजलें गाया ये करो। पैटर्न मैं आपको दे रहा हूं कि आपकी लाइफ का, आपके घर का, आपके माहौल का, आपकी जिंदगी में ये पैटर्न होना चाहिए, फिर आप दना है। ये नहीं संडे नु सर्विस की थी, एक्चुअली संडे को तो आपको फ्यूल दिया जाता है, आप रूहानी तौर पर पेट्रोल हासिल करते हैं। असल प्रोसेस ते मंडे तो शुरू होती है ताड़ी, असल रूहानी जिंदगी मंडे से आपकी शुरू होती है। तुसी संडे नु इबादत करके दौड़ जाते हो, मुड़ के कहते हो ओह प्रेज द लॉर्ड आई एम राइचस, मैं रासपास बंदा हुआ खुदा दा। कई लोग संडे को इबादत करके चले जाते हैं, वो कहते हैं जी ओह प्रेज द लॉर्ड। आप पैटर्न, यही पैटर्न होना चाहिए। क्या? रूहानी गजलें, आपस में मज़ामीर, आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गजलें, और रूहानी गजलें गाया करो और दिल से खुदावंत के लिए, दिल से खुदावंत के लिए गाते और बजाते रहा करो। और सब बातों में हमारे खुदावंत यीशु मसीह के नाम में हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबिया रहो। पाकरू के लिए जोरदार तालियां दें। ये पैटर्न है क्रिश्चियन लाइफ का, ये तर्ज़े जिंदगी एक मसीही की, ये माहौल है आपके खानदान का, ये वो तरीका है जिससे आप दनाई की जिंदगी बसर कर सकते हैं। इसलिए आज का जो टॉपिक है वो है वक्त को गनीमत जानो और दनाओं की माने चलो, वरना बेवकूफ़ी तो आपके दरवाजे पर है। खुदा ने काइन को ये बात कही थी, अभी उसने अपने भाई को कत्ल नहीं किया था, अभी वो सोच रहा था, अभी फतूर था उसके जहन में चल रहा था, क्योंकि खुदा हमारे दिलों और गुर्दों को जांचने वाला और हमारे ख्यालों को दूरी से वो भांप लेता है। खुदा ने उसे खबरदार कर दिया था कि काइन अगर तू नेकी करे तो क्या तेरा भला, यानी अगर आप नेकी का इरादा करते तो भलाई ही भलाई है, और अगर आपने बुराई का इरादा कर लिया तो फिर आप याद रखें कि बुराई आपका पीछा करेगी। अगर तू भलाई करे तेरा भला ना होगा, फिर भी वो बास लिखा है गुनाह तेरे दरवाजे पर दब का बैठा है। अजीजों, हमें इस बात पर गौर करना है कि खुदा ये चाहता है कि हम दानाई की चाल चलें। आइए सर को झुकाएं और मिलकर हम दुआ करें। ए खुदा तेरा शुक्र हो, आप जहां भी हैं, मुझे वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं टेलीविजन पर या इधर खड़े हैं, अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रखें, बगैर देर किए आपके लिए दुआ करेंगे। सब खादमीन इनकी तरफ हाथ बढ़ाएं। हालेलुया। खुदाई कदूस तेरी कुदरत जारी हो जाए, खुदाई कदूस तेरी इनॉइंटिंग जारी हो जाए, खुदाई कदूस तेरे पाकरू का मसा इन बदनों में उतर जाए, रुल्कुस की आग, पाकरू के शोले इनके बदनों को शिफा दे, इनके ज़हनों को शिफा दे, इनकी कमजोरियों को दूर करे, इनके जोड़ों में, इनकी हड्डियों में, इनकी स्किन में, इनकी तमाम पोशीदा जो प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, वो यीशु के नाम में अभी और इसी वक्त चली जाए। ऐ खुदा अपनी कुदरत जाहिर कर, इन्हें बरकत और शिफा दे, शिफा दे, और जो नाजरीन है उन्हें भी शिफा अता फरमा, ताकि शिफा पाकर तेरे नाम को जलाल दे, यीशु के नाम में। आमीन आमीन।